500-600। अरे सिलेंडर को क्यों रहे, सिलेंडर 2000 का हो जाएगा तब भी कोई भूखा नहीं मरेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पेट्रोल के दाम 200 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 500 भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजगार कैसी बात हो, रोजगार बहुत है। लेडीजों को ही तो आगे जो अनपढ़ लेडीज अगर कर रही है तो आदमी तो घर बैठेंगे ही, क्या करेंगे? वो जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो नौकरी कहाँ जाएगी? तुमने 10 बच्चे पैदा कर दिए। ये बताइए अगर आटा अभी तो क्या नाम है 44 या 50 रुपए किलो, 200 रुपए किलो भी हो जाए तो क्या लोग भूखे मरेंगे? वो भी खाएंगे। सही है जो इस टाइम सरकार है बीजेपी। वो एकदम बढ़िया, इससे बढ़िया सरकार कोई आ ही नहीं सकती देश में। अब मोदी जी के राज में यही होगा, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ ठीक था। हाँ, खुद को पहनना है, हम लोग को तो पहनना नहीं है सोना, उन लोगों को पहनना है। उन लोगों की जेब गर्म होनी चाहिए। मोदी जी ने जो वायदे किए थे उसको पूरा करें। 350 की गाड़ी है इसकी गाड़ी की, ठीक है, और 300-400 रुपये की गैस फूक जाती है। तो आदमी काम करेगा कितना इसमें? अगर 2000 का करेगा तो 500 रुपये बचेगा उसको, कोई नहीं टेकेगा। मैं खुद गाड़ी आज छोड़ दूँगा। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओखला मोड़ के पेट्रोल पंप पर। जिस तरीके से देखा गया है, अभी कुछ ही दिन पहले जो है सिलेंडर की मार पड़ी लोगों पर, सिलेंडर महंगा हुआ। उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पूरे 900 साढ़े 900 रुपये बढ़ा, और उसके बाद अभी जो है पेट्रोल पर 3 रुपये और डीजल पर भी 3 रुपये और CNG पर लगभग 2 रुपये बढ़े गए। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि सिलेंडर दोबारा से और महंगा होगा। तेल, घी, आटा, दाल, चावल, दूध, ये सब चीज़ें और सब्जियां तक महंगी होने वाली है, क्योंकि सारा कुछ आप तक जो पहुंचता है वो डीजल और पेट्रोल के ज़रिए ही पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल पर पैसा बढ़ेगा तो घर के सामान पर भी पैसा बढ़ेगा। लोगों का क्या कहना है इस पर, आइए बातचीत करते हैं। मतलब क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? यहाँ दुनिया में सब बेकार की बातें हैं। 100 रुपये किलोमीटर भी बढ़ जाएगा तो भी बढ़िया। मोदी जी की जय जयकार। अच्छा, हाँ, मतलब कोई फ़र्क, ये तो देश हित में देख नहीं रहे, लाइन लग रही है। मुझसे क्या पूछ रहे, इधर भी पूछ रहे। हाँ, सबसे पूछ रहे हैं हम। क्या कहना चाहेंगे सर, फ़र्क पड़ेगा लोगों को? फ़र्क पड़ेगा फ़र्क। महंगाई तो महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा। हम जैसे लोग पैदल चलने में आ जाएंगे। जैसे डीजल के भी रेट बढ़े हैं, हाँ, तो उससे जो महंगाई होगी तमाम चीज़ों पे बढ़ेगी। सब सामान पर पैसे बढ़ेगा। खाने पीने हर चीज़ पे बढ़ चुकी। हाँ, 2 रुपये पैकेट, 1 रुपया पैकेट, कोई चीज़ कम हो रही वो नीचे आई आज तक, बस ऊपर गई तो ऊपर ही गई। ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन के बाद हमेशा महंगाई बढ़ती है, तो क्या? हाँ, तो इतना रुपया लगा कहाँ से आएगा ये? कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 913 रुपये का। 913 का। और ब्लैक में तो लोग अपनी मनमर्जी का दे रहे हैं। 3000 का भी है, 3500 का भी है, 2500 का भी है। कम यूज़ करिए, थोड़ा कम सफ़र करिए। सोना मत खरीदो। नौकरी सोना अगर कम यूज़ करेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे। होम करिए, घर पे कम। अगर कम यूज़ करेंगे आएंगे जाएंगे, नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे, खाएंगे क्या? मतलब रोज़ाना कई किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं? तकरीबन कई बार 100-120 भी हो जाता है। अभी दिन ब दिन रेट जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल पर, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? फ़र्क तो अगर रोज़गार हो तो कुछ नहीं पड़ेगा। मेन मुद्दा है रोज़गार का। अगर बंदा रोज़ पर डे मेहनत करके 1000-1200 रोज़ कमा रहा है तो उससे 1-2 रुपये बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ना। मेन मुद्दा रोज़गार का है, ठीक है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामान भी तो महंगे होंगे, जैसे हाँ, डीजल फर्क के रेट बढ़ते ही। अब 10 वाली चाहे 20 की हो गई, फ़र्क तो पड़ रहा है। जो 10 में मज़ा आ जाता था 20 में भी नहीं आ रहा। देखो, मोदी जी ने तो बोला है कम सफ़र करने को, लेकिन जब बंदा घर से निकलेगा नहीं तो खाएगा क्या? ठीक है, वो तो कह दिया जी कम सफ़र करो। और जो बड़े बड़े नेता विधायक रोज़ पर डे उनकी कोठियाँ बनते जा रही है, मकान आप बनते जा रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ लेते जा रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर सोना आज महंगा हो रहा है तो गरीबों के लिए महंगा है, अमीरों के लिए फ़र्क नहीं पड़ना। 1-2 लाख उनके लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, महंगाई हमारे लिए है। कहना चाहूँगा, ये ओला उबर जितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इन्होंने किसी ने रेट नहीं बढ़ाया है, रेट वही है। और CNG 2 रुपये बढ़ गया, सीधा ड्राइवरों की जेब पर। पहले ड्राइवर बहुत परेशान है इंडिया के अंदर, और ड्राइवर अब परेशान होने वाला है। और मेरे हिसाब से अभी तो 2 रुपये बढ़े, आगे और भी पैसे बढ़ सकते हैं, जैसा कि माहौल चल रहा है। मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ओला उबर ने क्या नहीं बढ़ाया? ओला उबर ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया है, और जो किराया था वही किराया है। CNG बढ़ गया तो सीधी सी फ़र्क है कि ड्राइवर की जेब पे तो असर पड़ेगा उसका, हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा। हम कहाँ से किराया निकालेंगे, कहाँ से गाड़ी की EMI देंगे, कहाँ से MC टोल देंगे? तो धीरे धीरे हम पर और कर्जा बढ़ते जा रहा है। सवारियाँ भी कम आएंगी। सवारियाँ सब बिल्कुल कम आएंगी। जब भाई सीधी बात है, अब सबको पता है कि महंगाई हो गई है। तो ऑलरेडी मैं 2 घंटे से खड़ा था, 2 घंटे से मुझे अब एक सवारी मिली है। मगर मेरा लोगों से यही कहना है कि अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ियाँ हैं तो उन्हें छोड़ करके टैक्सी का यूज़ करें जो ड्राइवरों का पेट पले।
क्योंकि पहले सीएनजी महंगी हो चुकी है और इसकी महंगी होने से हमें नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। कल के जैसे भैया अगर पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़े तो सीधी बात है कि खाने की चीज़ों पर रेट बढ़ने वाले हैं। जब डीजल महंगा आएगा, पेट्रोल महंगा आएगा, तो सीधी बात है कि दूध, चावल, चीनी, ये जो चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं वही महंगी होंगी। तो कहीं ना कहीं इस पर गरीब आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है। तो लोग कम सफर करेंगे लग रहा है, मोदी जी का असर पड़ेगा इस पे? सर आप देख रहे हैं रोड पे पूरा जाम है, कोई इस बात को मेरे हिसाब से लगता नहीं कि कोई कम सफर करेगा। जी ने कहा था वर्क फ्रॉम होम करिए, लोगों को ये अपील। अगर सर वर्क फ्रॉम होम हो गया तो जो लाखों टैक्सें चल रही हैं वो कहाँ जाएंगे, आप मुझे बताइए। हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद हमें जॉब नहीं मिल रही, तो हम कम से कम ये भी सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके साथ एक हिंदुस्तान का छोटा गरीब वर्ग जुड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा। अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे लोग तो टैक्सी कहाँ से बुक होगी, लाखों टैक्सियाँ रोड पर हैं। आप देखिए नजर उठाकर, जिस रोड देखिए तो रोड टैक्सियाँ हैं। मुश्किल बहुत आने वाली है। देखो जो टैक्सी वाला है चारों ओर से मारा जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्सी वाला क्या करे। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टैक्सी का जो किराया है वो भी नहीं निकल पा रहा है। हमारा यूपी टैक्स है वो सारा इंक्लूड करके एक साथ भरवा लिया इन लोगों ने, सरकार ने 1 लाख सवा लाख रुपए के लगभग मेरा टैक्स भरा। फिर इंश्योरेंस होता है गाड़ी का और गाड़ी की फिटनेस भी होती है, सारा कुछ होता है। सरकार अपने मतलब पूरे काम से करवा रही है, लेकिन जो किराया वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। करे तो करे क्या, सीएनजी पे बढ़ गए, डीजल पे बढ़ गए, लेकिन गरीब आदमी चारों ओर से मार खा रहा है। सरकार अपना तो देख रही है, अब पहले ही बढ़ जाते हैं रेट तो ये, लेकिन क्या चुनाव चल रहा था उधर, तो चुनाव की वजह से इन लोगों ने नहीं बढ़ाए पैसे। अब चुनाव ख़त्म तो पैसा भी इन्होंने बढ़ा दिया, तो चारों ओर से गरीब दबाया जा रहा है। लेकिन हमारी भी टैक्सी का रेट बढ़ाना चाहिए इनको। हैं देश बचाने निकले हैं। देश बचाने निकले हैं। हाँ, देश बचा रहे हैं। हर बार देश हम ही लोग को बचाना है, मिडिल क्लास को। नोटबंदी में देश हमें बचाना है। ये थोड़ा गाड़ी कम चलाएं, कार पूलिंग करें। हाँ सर, कल से साइकिल भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, सारे पब्लिक साइकिल पे निकले हैं। दिल्ली में ऐसे भी ऑफिसेज घर के नीचे तो है नहीं, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है सभी के। बाकी तो आप लोग भी देश बचाइए, हम भी देश बचा रहे हैं। नोटबंदी में देश बचाया, आपको कोरोना में देश बचाया, पब्लिक ने सब। बस हर बार देश हमारी जिम्मा है, हमारे आपकी भी है। बस नेता लोग के लिए तो एकदम। इससे पेट्रोल के दाम बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ने वाला है पब्लिक पे और चीज़ों पर? सर देखो, हम लोग प्राइवेट नौकरी वाले पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। सरकारी नौकरी है नहीं अब हमारे पास, तो अगर पेट्रोल बढ़ी है उधर स्कूल के बच्चों के फीस कम कर दिया जाए हमारी। हम तो बच्चे के लिए निकले हैं, रोटी के लिए निकले हैं, बच्चों की स्कूल फीस के लिए। अब तो हम अपना कहाँ ज़िंदगी जीते हैं, तो बच्चों की स्कूल फीस कम कर दिया जाए। जी देखा ये जा रहा है कि कुछ मंत्री जो हैं वो मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपने कपिल मिश्रा को देखा होगा, वो मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मेट्रो से जाए। तो क्या नहीं, देखो अगर मेट्रो पे भी हम सारा दिल्ली का लोड दे दें, संभाल लेगी मेट्रो हमारी दिल्ली की? डीटीसी बस संभाल लेगी ये सारी भीड़? अगर सारे लोग आ जाएं इस पर, हाँ कुछ % लोग आएंगे, लेकिन क्या होगा उसमें? इधर से पॉकेट भी तो खाली हो रही है हमारी, उसका इनकम तो बढ़ नहीं रहा है हर चीज़ों का। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 8वीं बार हम देश बचाने निकले हैं। सभी से यही है, हमारे मोदी जी का भी, कि हमारा जिम्मा है देश बचाने का, सब पब्लिक लोगों का। आम कोई जिम्मा नहीं है। नहीं, बस सरकार ने दे तो दिया जिम्मा देश बचाने को हम लोगों को। पैसा बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, वो तो है ही, क्योंकि अभी जो वॉर की सिचुएशन है इसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। दिल्ली के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब डेली यूज़ में पेट्रोल बहुत एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पड़ा तो है फ़र्क। पैसे बढ़े हैं, उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो सर सभी चीज़ों में पड़ रहा है। पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, सब्ज़ी के बढ़ जाते हैं, राशन के बढ़ जाते हैं। पेट्रोल बढ़ते ही सब ऊपर चला जाता है। अब क्या ही बोले, गवर्नमेंट जो है कर रही है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, गवर्नमेंट ही है। खाने पीने के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि डीजल के भी रेट सब बढ़ गया। अब पेट्रोल बढ़ता है तो सब बढ़ता ही है। अब गरीब आदमी को नुकसान होगा, वो और किसका नुकसान होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल कम डलाओ, सोना मत खरीदो, तो क्या उन्होंने पहले आगाह कर दिया था? हाँ, उन्होंने आगाह कर दिया है, अब देखते हैं क्या होगा इसका। आप कम सफ़र करेंगे? हाँ, कम सफ़र ही कर रहे हैं, जब से मोदी जी ने कहा है। तो ज़रूरी काम है, उनको तो जाना पड़ेगा। हाँ, उन पर तो जाना ही पड़ेगा। वो कैसे कम कर लेंगे? वही तो कम नहीं हो पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गरीब आदमी उन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। फ़र्क तो हम पे भाई बहुत पड़ेगा, क्योंकि मजदूर आदमी हैं हम, गांव से आते, किराए की गाड़ी, अपनी गाड़ी भी नहीं है, और इस पर CNG पे भी पैसा बढ़ेगा। कमाना धमाना कुछ नहीं है, काम वाम तो कुछ है नहीं अभी तक, क्योंकि जो बचते थे 200-300 रुपये बचते थे, वो भी नहीं बचेंगे अब।
मतलब इस पे तो बढ़े, जो घर के सामान पे भी बढ़ जाएंगे। सभी चीज़ पे बढ़ गया पैसा, क्योंकि जो गैस का मसला था ना, गैस पे बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ गया, कोई बात नहीं। ये पानी वानी है, ये भी गैस से बनता है क्या? इस पर भी पैसा बढ़ेगा। मजदूर आदमी करेगा क्या? बढ़ने से क्या क्या यहाँ पर लोग टिक पाएंगे? कोई नहीं टिकेगा। मैं खुद गाड़ी आज छोड़ दूंगा ये। अच्छा, आज बात हुई है मालिक से मेरे, मैंने काम पहली बार तो काम ही नहीं है गाड़ी में। मतलब ये 350 की गाड़ी है इसकी गाड़ी की, ठीक है, और 300-400 रुपये की गैस फूक जाती है। तो आदमी काम करेगा कितना इसमें? अगर 2000 का करेगा तो 500 रुपये बचेगा उसको, क्योंकि 300 रुपये नॉर्मल खर्चा आदमी का। क्योंकि जो पराठा मतलब ओखला मंडी में 20 रुपये का बिकता था, आज वो 40 का डबल हो गया सिलेंडर की वजह से। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और भाई नेताओं का इंटरव्यू लिया करो ना, जो बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए, एमपी हैं, उनसे पूछो कि उन्हें गैस के बगैर दिक्कत होगी कि नहीं। सर सबसे ज़्यादा आम जनता पे असर पड़ता है। नहीं, तो आप उन नेताओं से पूछो, से रह रहे हैं, उनका क्या है? आप उन नेताओं से पूछो ना, उनको दिक्कत होगी कि नहीं। जब नेताओं को नहीं होगी तो पब्लिक को नहीं होगी। सर नेताओं को क्या दिक्कत है? उनको तो सैलरी आ रही, मोटी सैलरी आ रही, उन्हीं से करो समाधान। पक्का पब्लिक है ना सर, पब्लिक से समाधान कुछ नहीं होता, वो तो बेकार की बात है। नेताओं से होगा जिन पर हजारों करोड़ रुपया है, उनसे पूछो। तो गाँव चले जाइए, नेता कहाँ चले जाएंगे? जिन पर 2-2 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ रुपया है, वो कहाँ जाएंगे? या फ्रस्ट्रेशन है आपका, ऐसा लग रहा है नेताओं के प्रति? वो नेता ही तो सारे देश का पैसा खा रहे हैं, और जा कहाँ रहा है पैसा? सब नेताओं के पास जा रहा है पैसा। मोदी जी अभी पब्लिक परेशान। वर्क फ्रॉम होम करिए, बाहर जाना बंद करिए। मोदी क्या, मोदी से पहले सारे नेता जितने थे सब खा के बैठ गए। मोदी तो बेचारा क्या कर रहा है? उन पर जिन पर कुछ नहीं था बिल्कुल। 15 साल से सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है ना, जो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जो झुग्गियों में रहते थे ना, आज 2-2 हज़ार करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं। वो मोदी तो भाई देश को सुधार रहा है। ये तो पहले डकार गए लोग पैसा, सारे नेता डकार गए पहले पैसा, उसी पैसे को यूज कर रहे हैं लोग। तो महंगाई को आप सुधार बोल रहे सर? महंगाई पर सुधार जब नेता छोड़ेंगे तब ना। कौन से नेता भी तो कोई भी और निगम पार्षद है, एमएलए। अरे बीजेपी और कांग्रेस क्या है, सारा तो पहले है जिन्होंने। अब क्या हो रहा है? क्या चीज? महंगाई अभी आ रही है, महंगाई आ रही है। कितने का था? 400-500। अरे सिलेंडर को क्यों रहे? सिलेंडर 2000 का हो जाएगा तब भी कोई भूखा नहीं मरेगा। अच्छा, भूखा तो मरेगा थोड़ी यार, भूखा कोई नहीं मरता है, परेशान रहेगा आदमी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पेट्रोल के दाम 200 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 500 भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों पर रोजगार नहीं है ना सर? रोजगार कैसी बात हो, रोजगार बहुत है। जब उन लेडीजों को ही तो आगे जो अनपढ़ लेडीज अगर करनी है तो आदमी तो घर बैठेंगे ही, क्या करेंगे वो आदमी? सर कुछ दिनों पहले आपने देखा गुजरात से कैसे लोग सफर करके घर जा रहे थे वापस। भाई जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो नौकरी कहाँ जाएगी? तुमने 10 बच्चे पैदा कर लिए, 2 पढ़े लिखे हैं, वो 8 क्या करेंगे? बात है बिल्कुल भाई, ये जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं होगी, नौकरी क्या कोई घर में बनती है? चाइना की जनसंख्या कम है क्या? चाइना की ज़्यादा है। चाइना की ज़्यादा। पहले अपने देश की तो बात करो ना, चाइना पर ये बताइए मुझे, आप क्या काम करते हैं सर? अरे मैं भाई कुछ भी काम करता हूँ, मेरे काम की तुम इंक्वायरी करोगे क्या? अच्छा ठीक है, ये बताइए अगर आटा अभी तो क्या नाम है 44 या 50 रुपये किलो है, अगर आटा जैसे और देशों में हो गया 150-200 रुपये किलो भी हो जाए तो क्या लोग भूखे मरेंगे? वो भी खाएंगे, सब खाएंगे। इतनी मजबूरी क्यों है सर? क्या चीज़? इतनी मजबूरी क्यों? कोई रुपये किलो कर देंगे? कोई मजबूरी नहीं है, सब कुछ ठीक मिल रहा है। ये मीडिया वाले और ये सब है ना, फैला रहे हैं बात झूठ को, बिल्कुल सारे। झूठ कह रही है क्या? मीडिया वाले तो वही दिखा रहे हैं। आम जनता कुछ नहीं करी। जब आम जनता भी क्या 500-500 रुपये में वोट दे देगी तो भूखे नहीं मरेंगे? वो नेता काम नहीं करेंगे, पैसा खा लेंगे वो अपना। मतलब सही है जो इस टाइम सरकार है बीजेपी? वो एकदम बढ़िया है, इससे बढ़िया सरकार कोई आ ही नहीं सकती देश में। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा लगता है बीजेपी सरकार? सब कुछ अच्छा बीजेपी का है, सब कुछ अच्छा है। जितना कर रहे हैं ना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पब्लिक चाहे रोती रहे सर? पब्लिक कहाँ रोएगी भाई? महंगाई बढ़ेगी तो मोदी या बीजेपी वाले कोई घर से थोड़े। ये पब्लिक है या नहीं है ये बताइए? सब पब्लिक है। ये परेशान है या नहीं है? कोई परेशान नहीं है, क्या बात कर रहे हो? आप परेशान है? काफ़ी परेशान, महंगाई से काफ़ी परेशान है, लेकिन इनके बोल वचन से लग रहा है कि इनकी सोने की खदान है। मैं तो भाई ऑटो वाले सब दिखाई दे रहे हैं। अब मोदी जी के राज में यही होगा, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों की पॉकेट पे असर पड़ेगा, जो भी इतनी महंगाई हो रही है ना। और महंगाई पे ना काम करके बच्चों के भविष्य के ऊपर काम करना चाहिए, जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनकी गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट से। वो कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। हाँ, खुद को पहनना है, हम लोग को तो पहनना नहीं है सोना, उन लोगों को पहनना है, उन लोगों की जेब गर्म होनी चाहिए। ट्रैवल कम करेंगे आप मोदी जी के कहने से? ट्रैवल देखिए अननेसेसरी तो कोई करता नहीं है, ठीक है। कभी किसी को ज़रूरत होती है, किसी को काम होता है तभी निकलता है इंसान ना। अननेसेसरी तो कौन अपना पैसा वेस्ट करेगा?
ये चीज़ है। अच्छा, आज जो डीजल और पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, तो आपके किचन पे मदर डेयरी के उस पर भी प्रोडक्ट पे हाँ पैसे बढ़े हैं अभी, सुना मैंने अभी। तो देखिए असर तो पड़ेगा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है अगर थोड़ा बजट बढ़ के आता है तो ऐसे काम अब मोदी जी तो कुछ भी बोले, मोदी जी के बोलने से क्या होता है। अब मोदी जी से पूछिए कि आप तो उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो सोना बेचते हैं, बहुत जो फर्क पड़ेगा बिजनेस करते हैं जी। वो बेचारे। अब देखिए उन पे तो असर पड़ेगा क्योंकि वो अकेले नहीं होते हैं, इतना स्टाफ होता है, इतना सब कुछ मैनेज कर, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप। आपके सॉरी, किचन पे कितना असर पड़ेगा? मेरे किचन में तो बहुत असर पड़ेगा। दूध महंगा हो गया है, बजट भी है, सब्जियां देखो कितनी महंगी हैं अभी। सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर अपनी तरफ से आप बोल रहे हैं? सरकार को तो मैं बस यही सलाह देना चाहूँगी कि वो जो काम करने वाले हैं वो करें, ये फालतू के कामों में ना पड़ें। मोदी जी ने जो वायदे किए थे उसको पूरा करें, पब्लिक के लिए सोचें, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा काम